आप सभी के लिए कुछ जरूरी बातें। पहला पॉइंट, आप में से काफी सारे बच्चे डिस्काउंट्स के लिए बोल रहे थे, तो हमारे तीनों कोर्सेज, चाहे वो DCCC पेडागोजी स्पेशल जिसके अंदर हमने कंप्लीट NIS इग्नू करी हुई विद PYQs, या हो DCCC PRT PYQ स्पेशल जिसके अंदर हमने मैथ, रीजनिंग, पेडागोजी के PYQs किए हुए हो, या फिर वो KVS Tier 1 टारगेट बैच, इन सभी पे डिस्काउंट्स लाइव है जो कि परसों तक रहेगा। सेकंड पॉइंट इज, एज अ स्टूडेंट हमारे पास इस समय दुविधा है कि मैं KVS की तैयारी करूं कि DCCC की तैयारी करूं। देखो भाई, अभी फिलहाल हमारा एम है जॉब लेने का, तो प्लीज आप इस चीज में इतना सिलेक्टिव मत हो जाना कि KVS की तैयारी करूंगी मैं क्योंकि वो आसान है, या फिर मैं DCCC की तैयारी करूंगा मेरी तैयारी बढ़िया चल रही है। नहीं भाई, यहाँ एम हमारी चॉइस का नहीं है कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, यहाँ एम जॉब लेने का है। तो जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसे ग्रैब करना सीखो। और अभी नया सिलेबस आ गया है KVS का, और वो ऑलमोस्ट क्या पूरा ही ओवरलैप कर रहा है DCCC के पार्ट ए से। उसमें कुछ अलग आपको पढ़ना ही नहीं है। हाँ, Tier 2 में पढ़ना पड़ सकता है कुछ अलग, बट फिलहाल जो पहली स्टेज है, जो पहला चरण है, उसमें तो कुछ पढ़ना नहीं है अलग से। बस अपने जो तैयारी चल रही है आपकी DCCC की, उसके अंदर आप कंप्यूटर ऐड करो और हिंदी में अलंकार। बाकी ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सिलेबस सेम है। समझे इस बात को। थर्ड पॉइंट इज कि अभी जितना हमारे पास समय कम बचा है, क्योंकि आपको पता है अगले 1 महीने में KVS आ जाएगा, उसके बाद 1 महीना वेट करने के बाद फिर शायद DCCC भी आ जाए। तो जिस हिसाब का समय है ना, हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलेक्टिव स्टडी करनी है। सिलेक्टिव स्टडी उस बच्चे की अच्छी हो पाएगी जिसकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, फिर अभी जो तैयारी के मिड में है, जो अभी बिल्कुल तैयारी के 0 में है, उसको तो सारे चैप्टर्स भाई करने ही पड़ेंगे बाय डिफॉल्ट। अब आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है जो आपके कमजोर है। ऐसा नहीं है कि आपकी हिंदी स्ट्रांग है और आप दिन के 3 घंटे लिख रखे हैं टाइम टेबल में, या फिर 2 घंटे दिन के लिखे हुए टाइम टेबल में। नहीं भाई। और ना थोड़ा इंसानी दिमाग क्या करता है, मुसीबतों से दूर भागता है। आपको पता आपकी मैथ कमजोर है, आपको पता आपकी इंग्लिश कमजोर है, बट आप उसको पढ़ नहीं रहे। क्यों? आपको पता है भाई मेरे से होगी नहीं, आपने मान लिया है। तो अगर आपने मान लिया है तब तो पक्का कुछ होना नहीं है, सिलेक्शन नहीं होना। पर एटलीस्ट ट्राई तो करके देखो, शायद कुछ हो जाए। और भाई ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ पक्का ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कुछ होगा नहीं, तो बिल्कुल होगा। अपने तैयारी में सिलेक्टिव स्टडी करो, जो सब्जेक्ट्स आपके वीक हैं, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, उन पे फोकस करो, बजाय जो टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं उनके। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं कल एक तगड़ी लंबी गाइडेंस वीडियो में YouTube पर। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं आपसे कल।